सब्स्टिट्यूशन टाइप में यहाँ पे ना दो तीन फंक्शन दिख रहे हैं हम लोग को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी आपको बताया, ये जो है इफ, ये गिवन पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x इज इक्वल टू g ऑफ x। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ऑब्वियस है, g फंक्शन का डेरिवेटिव इधर दिया है, और डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और g अपने को मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ g डैश विल बी g ऑफ x। तो अगर इंटीग्रेशन g डैश फंक्शन के अंदर और एक दूसरा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन हम लोग ने डेरिवेटिव में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप फंक्शन डेरिवेटिव का था वो। तो ऐसे यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली काम वो करना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, लेकिन वो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर अगर है, ये f का डेरिवेटिव बाहर है इधर f डैश, देन वी कैन सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया है g डैश का इंटीग्रेशन g, इसका भी g ऑफ f ऑफ x सीधा लिख सकते हैं। तो ये अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम क्या हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है ना, मतलब उल्टा कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का। नहीं देखो ये टाइप का समझा मुझे, देखो हाँ ये डाउट मुझे समझ में आया। इसने पूछा कि ये कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन चल रहा है क्या, तो माइक्रोफोन बंद करो। ऐसा नहीं है कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है। कंपोजिट फंक्शन का एक टाइप हो सकता है, बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन ये काम खाली स्पेसिफिक जगह पे ही करना पड़ेगा, जो आज अभी हम लोग सीखने वाले हैं टेक्निक। तो कंपोजिट नाम क्यों नहीं दिया है, वो इसके लिए, क्योंकि there are many composite functions where we have to integrate, but we have to integrate with different techniques, not only substitution technique। तो कंपोजिट के अंदर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कैसे यूज करना है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट ही है ये भी, लेकिन हर कंपोजिट में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज नहीं होएगा, ठीक है। तो अभी ये एग्जांपल पहले आप लोग पहले एग्जांपल देख लो, फिर एक बार मैं आपको ये बताऊंगा, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन रेस टू 5, साइन का पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स डीएक्स है। तो इधर है ना, एक बात आप देखो कि आपको दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, ये और ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन करना, और यूवी अपने पास नहीं है अभी फिलहाल, तो हम लोग यूज नहीं करने वाले, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब यूवी नहीं करना है, फिर भी इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये टेक्निक में आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये फंक्शंस जो दिए है, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्चुअली तीन फंक्शन यहाँ पे है, एक है साइन, दूसरा है कॉस, और एक है एक्स रेस टू एन फॉर्म। अभी वो एक्स रेस टू एन में नहीं दिख रहा है, लेकिन साइन रेस टू 5 इज ऑल्सो सम फंक्शन रेस टू एन, वो यहाँ पे मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। तो तीन फंक्शन कंपोजिट करके दिया है यहाँ पे। तो इसमें से जो बाहर लास्ट में जो फंक्शन ये कॉस है, ये साइन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, साइन रेस टू 5 का नहीं है, ये ना ठीक से समझो आप, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, साइन रेस टू 5 का नहीं। तो क्या करना है आपको, इसको सब्स्टिट्यूशन करना है सीधा। ये टाइप का नाम जो टाइटल है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इसमें आपको ना एक टर्म को टी लेना पड़ता है, एक टर्म को टी लेना है और एक टर्म को डी टी लेना है, बस। तो इतने काम के लिए अपने को डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव खाली फॉर्मूला लेवल तक चाहिए अपने को। तो ये प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो साइन और कॉस ये एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो वी विल टेक साइन एक्स एज टी, एक फंक्शन को टी ले लो और साइन एक्स का डेरिवेटिव को डी टी लेने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपको शायद लगता रहेगा कि ये इधर मैंने dx क्यों लिखा, ये dx इधर क्यों लिखा। तो एक बात आप देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये dx अगर आप ये बाजू में लेके जाते हैं तो cos x के साथ dx लिखा जा सकता है, sin x इज इक्वल टू cos x dx लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा dx इधर लिखा है, जैसे डेरिवेटिव में ऐसा लिखते थे ऐसा इधर क्यों नहीं लिखा है। तो ये रीजन ये है कि इंटीग्रेशन में ना खाली dx ही रहता है या खाली dt ऐसे ही रहता है, ऐसे फॉर्म में एक ही टर्म रहता है।
तो अपना जो अपॉन डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो हम लोग x के साइड में रखेंगे। तो हमेशा एक cos x dx जो भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके बाद में dx लगाने का, ये इधर का dx है, dt अपॉन dx का dx ये बाजू में लिया, लेकिन लिखना भी आपको इतना ही है, पूरा जैसे डेरिवेटिव में लिखते थे dt अपॉन dx ऐसा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये फंक्शन में साइन को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया t। अभी आपको t लेना है तो t भी ले सकते हैं, u v w ऐसे कुछ भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई कोई बुक्स में u भी लिया रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी एक वेरिएबल जो आप कंसिडर कर सकते हैं, ऑल दोज वेरिएबल कैन बी टेकन एज t। तो sin x इक्वल टू t लिया, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, और cos यहाँ पे है cos x dx विल बी dt। इसके बाद क्या होता है, देखो प्रॉब्लम में ना साइन के जगह पे t डाल दो, साइन के जगह पे अगर t डालेंगे तो t⁵ हो जाएगा, और cos x dx कंप्लीट टर्म की जगह पे वी विल पुट dt, तो dx भी गायब होएगा। अगर हम लोग ये dx इधर नहीं लेते थे तो प्रॉब्लम ये होता था cos को में dt और ये dx भी साथ में कंफ्यूजन हो जाता था, dt भी dx भी, तो ये dx के साथ हटाना है अपने को, इसके लिए ये dx ये बाजू का ये बाजू में लिखा जाता है, ऐसे ही हमेशा लिखना पड़ेगा। तो भी डेरिवेटिव में जो था वो सब जाने दो, भूल जाओ, ये आपको समझना। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन t एंड dt अपना प्रॉब्लम ये ऐसा हो गया। अभी ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला टाइप में कन्वर्ट हो गया, t⁵ का इंटीग्रेशन, t⁵ का इंटीग्रेशन होता है t⁵ अपॉन 6, x⁵n फॉर्मूला यूज किया। तो ये बात याद रखो कि ऐसा कुछ नहीं कि x में ही फॉर्मूला यूज होता है, फॉर ऑल वेरिएबल्स वी कैन यूज फॉर्मूला। तो प्रॉब्लम अगर t में रहेगा तो t के फॉर्मूले सेम यूज होंगे, खाली t में यूज करना है। तो x⁵n का फॉर्मूला है वी हैव टू यूज फॉर t⁵5, तो t⁵ अपॉन 6 प्लस 6, और लास्ट में t क्या लिया था वो रीसब्स्टिट्यूट करना है, जो आपने t लिया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अपना t में नहीं था, लेकिन हम लोग ने t बीच में लाया है, तो फाइनल आंसर शुड नॉट बी इन t, इट शुड बी इन x ओनली। तो sin x यहाँ पे लिया है, जो भी लेंगे वो रीसब्स्टिट्यूट करना है अपने को, sin x⁵ अपॉन 6 प्लस 6। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, तो ये प्रॉब्लम में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहेगा तो इतना समझ लो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखने वाले हैं। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसमें से एक को हम लोग को t लेना पड़ेगा, एक फंक्शन को हम लोग को t लेना पड़ेगा, और एक फंक्शन को हम लोग को dt लेना पड़ेगा। लेकिन उसका एक रूल है, आप सीधा पहले वाले फंक्शन को t और दूसरे वाले को dt ऐसे मत समझो। क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जो फंक्शन को t लिया है उसका डेरिवेटिव ही dt बन सकता है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, जो फंक्शन को हम लोग ने t लिया है, तो यहाँ पे मैंने sin x को t लिया है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx उसको ही आप dt ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे tan होता था, तो tan में ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, ये टेक्निक नहीं होगा, फिर और कुछ सोचना पड़ेगा। ये टेक्निक में 100% आपका अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। आप अंदर वाला जो कंपोजिट फंक्शन में आपको मालूम है कि कैसे एक फंक्शन बाहर रहता है और एक अंदर रहता है, तो अंदर वाले फंक्शन को t लेना है और वो मल्टीप्लाइड बाय जो बाहर फंक्शन है उसका ये पहले चेक करने का, ये पहला काम है आपका। ये सारे प्रॉब्लम में पहला काम आपको ये करना है कि ये जो अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है क्या देखने का। अगर है तो ये टेक्निक के वैसे समझो आप, अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा कोई टेक्निक सोचना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को करना है। मैं और एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपके पास डाउट अगर है, ये नहीं समझा तो पूछूंगा आपको। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे x⁻10 प्लस x⁻5 प्लस x होल ब्रैकेट रेस टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू x⁻9 प्लस 5 इंटू x⁻4 प्लस 1 dx। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम देखेंगे तो ऐसा लगता है बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन करना है, अभी क्या करें, इसको पावर 10 लिखा है तो एक्सपेंशन भी बहुत डिफिकल्ट है इतना बड़ा करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन करने का जरूरत नहीं, सोचने का नहीं इतना। कुछ कभी कभी ना प्रॉब्लम दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेट रहता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो सकता है। ये अंदर में जो भी है, ये अंदर जो यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। अगर आप देखेंगे x⁻10 इसका डेरिवेटिव ये है, और x⁻5 इसका डेरिवेटिव ये है, और x इसका डेरिवेटिव ये है। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड में जो भी था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में जो भी है इसका डेरिवेटिव है।
एक्स रेस टू एन से डेरिवेटिव लिया है सब जगह। तो ये प्रॉब्लम में अगर आप लेफ्ट साइड को अगर टी ले लेते हैं तो ये राइट साइड का पूरा टर्म को आप dt ले सकते हैं। तो टी लेने के टाइम फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, टी जब भी लेंगे उसका डेरिवेटिव रहेगा तो ही dt ले सकते हैं। कुछ भी टर्म रहेगा तो उसको dt करके आगे सॉल्व करके मार्क नहीं मिलेगा। ये टेक्निक खाली डेरिवेटिव रहेगा तो ही यूज होता है। तो ये टी और dt, जिसको भी ये स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया नहीं समझ में आया है, प्रॉब्लम में समझ लो कि जितने प्रॉब्लम आज देखने वाले हैं एक टर्म में टी लेना पड़ेगा और एक टर्म में उसका डेरिवेटिव को dt लेना पड़ेगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन x raised to 10 plus x raised to 5 plus x as t and derivative of all these three terms ये है into dx is equal to dt। इसमें प्रॉब्लम क्या बनेगा अभी अपना, I equal to t raised to 10 into dt। इस टर्म को मैंने dt लिया है, इसको मैंने dt लिया है dt। तो ये भी x raised to n में ही है, तो therefore we can integrate this as t raised to 10 plus 1 that is 11 upon 11 plus x raised to n से किया है। और फाइनल आंसर ये जो भी t का टर्म रहेगा वो रीसब्स्टिट्यूट करो, प्रॉब्लम x में करना है अपने को, t में नहीं चाहिए, ठीक है। x में जो फंक्शन रहेगा t का सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करो। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, अभी देखते कितने लोग ध्यान देके सुन रहे हैं। आपने इसको t लिया, आप रेस्ट टू 10 के साथ t ले सकते हैं क्या पूरे टर्म का? मेरा सवाल ये है कि क्या मैं ये पूरे टर्म को विथ दिस पावर 10 इसको t ले सकता हूँ क्या? ले सकते? नहीं सर। क्यों नहीं ले सकते? उसका डेरिवेटिव नहीं है लेफ्ट राइट साइड में। हाँ वेरी गुड। देखो मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में अच्छे से समझेंगे ना तो प्रॉब्लम आगे फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। ये टाइप कोई टफ टाइप नहीं है, थोड़ा शायद स्टार्टिंग में उसका जो जनरलाइज वर्जन है वो समझते समझते थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 10 को क्यों तो में नहीं ले सकते, क्योंकि फिर 10 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वो यहाँ पे नहीं है। अपना अंदर जो पार्ट है इसका ही डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो फिर रेस टू 10 को क्यों लेंगे? अगर लेंगे तो फिर ये डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, फिर अपना ये टेक्निक यूज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके लिए हम लोग ने खाली अंदर वाले पार्ट को टी लिया है और इसका डेरिवेटिव ये लिया है। अभी मेरा और दूसरा सवाल कि क्या मैं इसको टी ले सकता हूँ क्या राइट साइड को? नो सर। हाँ नो सर। ले सकते? नो सर। नो सर। क्यों? उसका इंटीग्रेशन है ना लेफ्ट साइड। इसका डेरिवेटिव इधर नहीं है। आप देखो ये डेरिवेटिव से रिलेटेड टाइप है, तो ये जो राइट साइड का टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, लेफ्ट साइड के टर्म का ही डेरिवेटिव राइट साइड में है। ऐसे मत कंफ्यूजन रखो कि लेफ्ट में रहेगा वो टी लेने का, राइट में रहेगा वो डी टी लेने का। ऐसे ही ज्यादा करके प्रॉब्लम्स है जिसमें लेफ्ट वाला टर्म टी रहता है, लेकिन फिर भी आप एक बात समझो कि जो टर्म को टी लिया है उसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए तो ही ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। और जनरली आप 99% प्रॉब्लम अगर देखेंगे, वैसे कुछ प्रॉब्लम में दोनों, लेकिन हर जगह पे ना एक टर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहता है और एक बहुत सिंपल रहता है। तो कॉम्प्लिकेट टर्म के अंदर वाले टर्म में टी रहता है। अगर जिसको भी आगे की प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होता रहेगा तो ये बात आप एक याद रख सकते हैं बाद में कि ये कॉम्प्लिकेट टर्म कौन सा है ना वो पहला ध्यान लेने का। कॉम्प्लिकेट टर्म अभी ये दोनों में देखेंगे तो इसका पावर 10 है, इसके लिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। और इसके लिए फिर इसमें ध्यान दो कि इसका डेरिवेटिव इधर राइट साइड में है, तो इसके लिए इसको टी लिया और ये डी टी लिया, ठीक है। तो ये ऐसा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल 3 है, इसमें देखो अभी इसमें टर्म डिनोमिनेटर में लग रहा है log x अपॉन x, log x का ही पावर 4 है और डिनोमिनेटर में x है, तो आई कैन राइट दिस x लाइक दिस आल्सो 1 अपॉन x dx। अभी ऐसा क्यों लिखने का? तो इसको इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा अपने को, अपना जो टेक्निक है वो मल्टीप्लिकेशन में ही डेरिवेटिव चाहिए इसमें, और वैसे भी लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव मत ढूंढो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पहले लिखो उसको। तो जो जो टर्म्स का डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर है, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला में देखो इनवर्स के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है, देखो ये, तो उनका डेरिवेटिव आपको नीचे ही दिखेगा इधर,
जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनका डेरिवेटिव ऐसा नीचे ही दिखेगा, लेकिन उसको ऐसे पहले लिखने का, ये पहला काम है अपना। तो राइट लाइक दिस एंड देन टेक log x as t। ये एक्चुअली इसके आगे थोड़ा सा दूसरा पेज आ गया है, वो स्कैनिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है इसमें, आफ्टर राइटिंग दिस t, इसको t लेंगे बराबर, तो इसको t लेना, ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. log को क्यों लेना है, क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये उसका डेरिवेटिव है, log का डेरिवेटिव 1/x है ना। हाँ राइट? यस हाँ, सर। लिखते टाइम आपको ऐसा लिखना है, पुट दिस इज इक्वल टू टी एंड दिस इज इक्वल टू dt। मैंने सीधा इधर ही लिखा है, एक्चुअली ये पे वो इसका सॉल्यूशन गायब हो गया है, स्कैन का करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सर इसमें भी अपन ने वो जो तो 4 है वो हाँ। कंसीडर नहीं किया, क्योंकि राइट साइड में डेरिवेटिव नहीं है लास्ट सम जैसे ही। ठीक है, हाँ 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि 4 का भी डेरिवेटिव राइट में होना चाहिए, फिर नहीं है, ओनली log x का। जनरली कॉम्प्लिकेट टर्म में t रहता है, तो ये कॉम्प्लिकेट टर्म है और log का डेरिवेटिव इधर सीधा दिख रहा है, तो क्लियर हो गया कि ये t है और ये dt है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज t⁴, राइट। log को अगर t लिया तो t⁴ करके लिख सकते हैं, और दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज dt, ये dt हो गया। and therefore integration will be t⁵/5। ये इंटीग्रेशन x⁴n फॉर्मूला से किया, ठीक है, अपॉन 5 प्लस c। फाइनल आंसर में यू हैव टू पुट, अभी वो आप करो बाद में, t के जगह पे यू हैव टू पुट log x as t और फाइनल आंसर लिखना है। तो सबको ये दोनों तीनों प्रॉब्लम समझ में आए क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये सिचुएशन टाइप और प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। मैं खाली आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन टाइप में एक टर्म को t लेना पड़ता है और एक टर्म को dt लेना पड़ता है। लेकिन किसको t लेना है, तो दो चीज मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ। t लेने के लिए ना दो चीज के बारे में सोचने का। एक है, जो टर्म को t लिया है ना उसका डेरिवेटिव राइट साइड में होना चाहिए, राइट या लेफ्ट किधर भी होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। और दूसरा एक t ना जनरली कॉम्प्लेक्स टर्म में रहता है, या कंपोजिट टर्म भी बोल सकते हैं आप। ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म जो है वो टर्म में t रहता है। तो माइक्रोफोन किसका आवाज आ रहा है? जो भी प्रॉब्लम अभी आगे देखेंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा ना उसमें t रहेगा और उसका डेरिवेटिव बाजू में रहेगा, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस टेक्निक। तो ऐसे अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले, ये बीच के प्रॉब्लम रहने दो, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ ना वही प्रॉब्लम आप खाली समझो। ये पीछे के हम लोग बाद में करने वाले हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ से अभी फिर से हम लोग चालू करते हैं। देखो, तो साइन ऑफ log x, अभी आप ऐसे मत समझो कि x⁴n में रहते प्रॉब्लम, साइन के अंदर कंपोजिट फंक्शन है ये भी। तो वी हैव टू राइट साइन ऑफ log x मल्टीप्लाई बाय 1/x। 1/x अलग क्यों लिखा है, क्योंकि log का डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अभी आप साइन को t नहीं ले सकते, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos यहाँ पे नहीं दिख रहा है, log का डेरिवेटिव दिख रहा है। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट log x as t एंड इस डेरिवेटिव इज आल्सो हियर 1/x dx is equal to dt। हमेशा dx को भी साथ में ले लो, याद रखो, इसको भी गायब करना है अपने को। अगर आप इसको रखेंगे तो प्रॉब्लम में dx dt मिक्स हो जाएगा, वो नहीं चलेगा अपने को। पूरा प्रॉब्लम x में कोई भी वेरिएबल में चलेगा अपने को, नॉट ओनली इन x, कोई भी वेरिएबल में, t में भी चलेगा, y में भी चलेगा, z में भी चलेगा, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो 1/x dx is equal to dt, ये प्रॉब्लम में log, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम साइन ऑफ log को t लिया तो ये साइन ऑफ t हो गया, एंड दिस होल टर्म वी हैव टू टेक एज dt, तो साइन t dt हो गया। साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, t क्या रिसब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं, t क्या है log, t है log, इफ यू पुट दिस t हियर तो ये आएगा माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। तो ऐसे अपने को करना है। एक बात यहाँ पे ना, अगर आपने नोट किया रहेगा, कल तक हम लोगों ने किया नहीं था, आई लिख रहा हूँ मैं बार बार। तो ये आई का मतलब क्या है, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो ये पहले क्यों नहीं लिखते थे, आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या है, हम लोग बीच में इंटीग्रेशन नहीं करते। अगर आप देखेंगे ये जो स्टेप्स यहाँ तक ये बीच में किया है,
ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूशन पार्ट है, और इंटीग्रेशन छूट गया है, बीच में हम लोग रुके हैं, और इसके बाद फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट साइड में वी हैव टू राइट इधर होल प्रॉब्लम, और अगर इसको आई लिखा जाता है तो हम लोग इसको आई लिख के स्टार्ट कर सकते हैं सीधा। तो आई, आप प्रॉब्लम अगर कंप्लीट नहीं लिखना है तो आप सीधा आई करके आगे प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं, और प्रॉब्लम लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आगे आपको ऐसा दिखाई देगा कि आई बार बार लिखो। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या आपको? सर तो अगर दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा तो मतलब अभी साइन लॉग एक्स है और लॉग का डेरिवेटिव, अगर साइन का भी डेरिवेटिव रहेगा तो यही मेथड से करना है। हाँ देखो अभी, हाँ आपके दिमाग में कुछ नया नया चीज आता है, लेकिन जनरली देखो, जनरली ना अंदर वाला फंक्शन का एक ही डेरिवेटिव देते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे आपको कि दोनों का डेरिवेटिव, दोनों का अगर हो रहा है तो कोई भी करेंगे। तो देखो सिंपल है, आप दोनों मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है, लेकिन जनरली क्या होगा, देखो तेरे को लग रहा है अभी, तेरा सवाल ये है कि साइन का डेरिवेटिव भी शायद अगर होता तो भी प्रॉब्लम में लॉग को ही लेना पड़ता था। मैं क्यों आपको बता दो, सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा होता, कैसे, साइन ऑफ लॉग, अभी यहाँ पे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, साइन ऑफ लॉग जो इधर है मल्टीप्लाई बाय कॉस भी है, बराबर, यही पूछ रहा है कि साथ में कॉस भी है और 1/x भी है। ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होता जिसमें साइन का भी डेरिवेटिव है और लॉग का भी डेरिवेटिव है, तो फिर साइन से भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉग से भी, लॉग को टी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और साइन को टी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है। अभी किसी को मालूम है क्या कि साइन को टी करके कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते हम लोग, साइन को टी लेके हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों बताओ? सर वो कंपोजिट फंक्शन का लेना पड़ेगा अगर साइन रहेगा। आप इसको साइन एक्स कैसे लेंगे? अगर लेना है तो साइन ऑफ लॉग ही लेना पड़ेगा ना, खाली साइन को टी लिया, ये गलत है ना। और साइन को टी लेंगे तो साइन फिर इधर एक्स है और इधर साइन ऑफ लॉग है, वो नहीं चलेगा ना। अंदर का जो फंक्शन है ये लॉग एक्स है, और इसके लिए वो एक्स सीधा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, लेकिन साइन ऑफ लॉग अगर है तो साइन को लेके नहीं कर सकते। फिर आप कॉस आएगा तो क्या, अभी ये सब आपके दिमाग में नया नया चीज आएगा, तो इसके लिए तो हम लोग को बहुत सारे अलग अलग टेक्निक सीखने हैं। ये नहीं होता है तो और क्या क्या होता है वो भी सोचना पड़ेगा अपने को, लेकिन ये लॉग एक्स होता तो हो सकता था। हाँ, कॉस और लॉग होता तो होता था, बराबर, वेरी गुड, तो फिर कर सकते थे। तो ऐसे हम लोग को समझना है, ठीक है, किसको टी लेना है किसको टी नहीं लेना है ये समझ। और कॉम्प्लिकेट टर्म में टी रहता है, ऐसे भी होता तो भी आपको इधर ही टी दिखना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे आपको सोचना है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर मतलब अभी इधर साइन और लॉग दोनों को टी नहीं ले सकते मतलब? नहीं रे, साइन कट पे भी प्रॉब्लम, देखो मैंने पहले क्या कौन सा प्रॉब्लम कराया, साइन को टी लेके किया, ये पहला प्रॉब्लम अपना वही तो था, लेकिन फिर साइन का डेरिवेटिव सीधा सीधा था ना इधर कॉस, है कि नहीं। अभी यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली साइन रेज टू 5 दिख रहा है, लेकिन आपको याद रहेगा मैंने आपको डेरिवेटिव के टाइम पे भी बताया था, पावर लिखते उधर है लेकिन एक्चुअल मतलब ऐसा है इसका, रेज टू 5 इधर होता है लेकिन हम लोग पावर इधर लिखते हैं, तो ये साइन एक्स ही है, साइन एक्स ब्रैकेट का पावर 5 है ये, देयरफॉर वी कैन टेक साइन एक्स एज टी, ठीक है। साइन एक्स रेज टू होल पावर को नहीं ले सकते, साइन एक्स को ले सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी साइन को नहीं ले सकते, साइन को नहीं ले सकते, यही है ना, हाँ, साइन का डेरिवेटिव इधर रहेगा तो भी नहीं ले सकते क्योंकि साइन एक्स होता तो ले सकते थे, साइन ऑफ लॉग है तो कैसे लेंगे, साइन ऑफ लॉग है तो नहीं ले सकते, समझा अभी? हाँ ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी कुछ प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। देखो ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड वैसे नहीं है, आप ये भी समझो। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एक बात याद रखना है, इधर तक समझ में आ गया, इसके आगे कुछ प्रॉब्लम हम लोग ऐसे देखने वाले हैं जिसमें उसका डेरिवेटिव में एक टर्म मिसिंग रहेगा, इसका मतलब एक नंबर मिसिंग है, हाँ ऐसा कुछ है, नंबर अगर मिसिंग है। और एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे
ये लेक्चर से पहले मिलता है लेकिन लेक्चर के टाइम पे बराबर गायब हो जाता है। हाईलाइट कर हाईलाइट करना चाहिए था मैंने पहले। सिचुएशन टाइप में है इधर भी। नहीं हाँ इधर है फर्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी सिमिलर और सिंपल प्रॉब्लम है। साइन ऑफ एक्स क्यूब, अभी 3x स्क्वायर उन्होंने राइट में नहीं लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, लेकिन कॉम्प्लिकेट कौन सा ये है, साइन एक्स क्यूब कॉम्प्लिकेट है। तो साइन का डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा है लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है ना यहाँ पे। सो वी हैव टू टेक एक्स क्यूब एज टी एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर विथ dx we have to consider, dx को भी हटाना है। तो ये 3x स्क्वायर इंटू dx, ये दोनों मिला के dt लेंगे, x क्यूब को t लिया तो साइन t एंड ये इसके साथ कंबाइन होके वो dt में गया, तो इसको i इक्वल टू साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन है माइनस cos t प्लस c और बाद में x के जगह पे डाल दिया ये। तो ऐसे किया। अभी ना एक बात मुझे यहाँ पे बताना था, अगर ये प्रॉब्लम तो सिंपल है लेकिन अगर ये 3 जो नंबर यहाँ पे है अगर ये मिसिंग होता था, ये रहता ही नहीं, खाली एक्स स्क्वायर होता है, ये से ऐसे प्रॉब्लम अभी इमेजिन करो, यहाँ पे अभी ना बोर्ड नहीं है जितना मैं, ऐसे प्रॉब्लम इमेजिन करो कि सेम प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, सेम प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे सेम प्रॉब्लम लिखा है मैंने, आप ज्यादा अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो ये सेम प्रॉब्लम है, खाली 3 नहीं लिखा है मैंने। अगर ऐसे होता था तो 3 मिसिंग है लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, ओनली नंबर इज मिसिंग। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में ही चाहे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम लोग लेके आएंगे, हम लोग को मालूम है कि यही टेक्निक यूज करना है, मुझे यही टेक्निक यूज करना है करके मालूम है। तो अगर ये ऐसे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए आगे, तो ये ज्यादा ये मत समझो। हाँ, तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बैलेंस हो गया और 3x स्क्वायर इज कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम होता था, इसको सीधा एक्स क्यूब को टी लेके इसको dt नहीं लिया जा सकता क्योंकि 3 मिसिंग है। तो ऐसा भी काम करना पड़ सकता है अपने को अभी आगे कि अगर मिसिंग टर्म है, इसे एक नंबर मिसिंग है, जनरली 99% प्रॉब्लम में नंबर ही मिसिंग रहता है या प्लस माइनस साइन मिसिंग हो सकता है, अदर थिंग्स जो भी एक्स के वो रहते ही है। तो आप खाली नंबर मिसिंग है क्या वो एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है ये टेक्निक के प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम देखो, अभी ये प्रॉब्लम में क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। tan ब्रैकेट में है e रेज टू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू 2x dx। अगर आप देखेंगे तो tan का डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है लेकिन इसका डेरिवेटिव है, 5 का तो 0 होता है तो 5 का तो गायब किया वो लोग ने, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। e रेज टू 2x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू x का अलग है, e रेज टू 2x का अलग है। e रेज टू 2x का डेरिवेटिव में 2 भी आएगा, कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव में हम लोगों ने किया था। आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ e वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर आल्सो 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो इसका 2 मिसिंग है डेरिवेटिव, अगर आप लेते हैं इसका तो 2 मिसिंग है, तो वो पहले मैंने बैलेंस करके रखा है। देखो इधर ये एक्चुअली यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, ये 1/2 इंटू 2e⁻²x, तो मैंने वो पहले बैलेंस करके ले लिया क्योंकि मुझे मालूम है। देखो ये टेक्निक अगर यूज करना है तो आपको आगे धीरे धीरे समझेगा कि इसका डेरिवेटिव है इधर लेकिन 2 मिसिंग है, तो आपने 2 ऐसा बैलेंस करके लिया, तो मैं सीधा अभी इसको t ले लूंगा, इसके डेरिवेटिव को मैं dt ले लूंगा, फिर ये tan t हो जाएगा, tan ऑफ t, ये टर्म को मैंने t लिया है और ये टर्म पूरा आगे का dt है, तो tan t dt।
1/2 मेरा पहले से बाहर है, 1/2 tan का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec, log mod sec t प्लस c, और लास्ट में आपको जैसे बताया मैंने बार बार t का वैल्यू जो भी है वो पुट करने का, ऐसे करना है। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? ये प्रॉब्लम समझा क्या? यस सर। हाँ सर। समझा ना? यस यस सर। ठीक। और एक दो प्रॉब्लम छोटे छोटे देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैंने नोट्स में दिए हैं, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं क्योंकि सॉल्व नहीं है। कॉट ऑफ log x अपॉन वो, तो वरना आप मुझे खाली इतना बताओ, आपसे इतना ही है मुझे कि किसको p लेना है। ये प्रॉब्लम में बताओ, लॉग एक्स log x log t x को t लेंगे। 1 अपॉन x dx dt। ये प्रॉब्लम में बताओ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स को t। देखो अभी बहुत आसान है आपको समझने में, sec स्क्वायर का डेरिवेटिव तो है ही नहीं, tan का डेरिवेटिव इधर दिख रहा है 1 अपॉन 1, तो इसके लिए एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले चाहिए। आप ऐसे मतलब आधा याद है आधा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपने को इंटीग्रेशन में भी चाहिए, लेकिन इससे आगे ज्यादा कोई भी डेरिवेटिव का फॉर्म टेक्निक यूज नहीं होने वाला, इतना ही काम अपने को डेरिवेटिव का इसमें यूज करना है चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कंपलसरी चाहिए, दोनों फॉर्मूला बाय हार्ट चाहिए। तो tan का डेरिवेटिव, इसमें किसको t लेना है? sin इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स है। डेरिवेटिव ये है। तो देखो क्या होता है, ये तीन प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, इसके पहले जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किए थे भैया, ये प्रॉब्लम है ना दिखने में एक जैसे है ही नहीं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख के शायद आपको लगेगा कि ये समझा अभी कैसे करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम जब भी आप एग्जाम लिखोगे ना, तभी ये प्रॉब्लम देख के आपको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक याद ही नहीं आएगा, क्योंकि टाइप में कहीं भी समझ में नहीं आता। एक साइन का है, एक लॉग का है, एक x⁴n वाला मैंने स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम किया। बोलो अभी आप ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम कहीं से भी वो प्रॉब्लम जैसा दिखने में तो नहीं है। तो इसके लिए ना आपको ये टेक्निक वाइज समझना है। ऐसे प्रॉब्लम वाइज अगर आप बोलेंगे अभी सब पार्शियल फ्रैक्शन के जैसे सारे प्रॉब्लम दिखने में एक जैसे है, तो समझ में आता है प्रॉब्लम चैप्टर क्वेश्चन पेपर में कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम इमीडिएटली आइडेंटिफाई होता है। ऐसे इधर नहीं है, प्रॉब्लम दिखने में अलग अलग दिखेंगे, लेकिन इसमें वो डेरिवेटिव का कनेक्शन आपको लगाने आना चाहिए। तो ऐसे ही आपका ये दो प्रॉब्लम के बारे में ये तीन प्रॉब्लम आप होमवर्क में कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है लेकिन अभी अपना टाइम हो रहा है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी जितना आज हम लोगों ने किया ना उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन। टाइप का टाइटल दो, टाइप का टाइटल दो सब्स्टिट्यूशन टाइप। राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक या सब्स्टिट्यूशन टाइप। ये लिखो आगे, उसका एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रिप्शन। एक मिनट इसका रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दो।